अस्सलाम वालेकुम। आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसे नाम से ही ज़ाहिर है चैप्टर का, इसमें हम चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर के नाम पे गौर करें अगर, तो इसके दो हिस्से हैं नाम के। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। दो वर्ड से मिलके ये बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला हिस्सा वो क्या है? इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या है? स्टैटिक्स। ठीक है, दो पार्ट से मिलकर ये बना है। अब इसको हम देखते हैं ये पार्ट का मतलब क्या है, इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है। स्टैटिक्स का मतलब हमें सबको पता है क्या होता है। रेस्ट। स्टेशनरी से निकला है। किससे निकला है? स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रेस्ट। कि कोई बॉडी साकिन है, रुकी हुई है, रेस्ट हालत में है। ठीक है, और जो दूसरा है ये इलेक्ट्रॉन से निकला है। किससे निकला है बेटा? इलेक्ट्रॉन से, जिसका मतलब है चार्ज। क्या मतलब है? चार्ज। यानी कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा वर्ड है जो कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। कौन कौन से? चार्ज और रेस्ट, यानी चार्जेस एट रेस्ट। बात समझ आ गई? यानी कि ये वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। ये क्या है बेटा? ये वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? लेकिन किस हालत में? रेस्ट हालत में। बात समझ आ गई? तो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये डेफिनेशन आ जाती है पेपर में, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the study of charges at rest is known as electrostatics। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया था पेपर में कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहले देखेंगे चार्जेस होते क्या हैं, चार्जेस के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और उनकी इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन क्या है, एंड में हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर का इस पे गो थ्रू करेंगे हम वन बाय वन। तो आज जो हमने पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि भाई जो चार्जेस हम कह रहे हैं, वर्ड कह रहे हैं चार्जेस, ये चार्जेस दरअसल होते क्या हैं और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं। समझ आ गई? चार्जेस होते क्या हैं और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि ये प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस होती कैसे है। ठीक है बेटा, तो ये चार्ज आते कहाँ से हैं? प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस चैप्टर का पहला आर्टिकल है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा चार्जेस हो कहाँ से पैदा होते हैं। एटम का तस्वर आपके जहन में है कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज की तादाद और नेगेटिव चार्ज की तादाद आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। दैट्स वाई नेचुरली जो एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? अब न्यूट्रल का मतलब क्या है? उसके ऊपर नेट चार्ज क्या है? ज़ीरो है। अब उसके ऊपर ये नहीं है कि उसके अंदर चार्जेस ही पाए नहीं जाते। चार्जेस पाए जाते हैं, चार्जेस पाए जाते हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्ट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्जेस होते हैं बट अपोजिट इन पोलैरिटी होते हैं, अपोजिट इन नेचर होते हैं। समझ आ गई? दैट्स वाई वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। समझ आ गई बेटा? तो अब ज़रा देखो कि अब हमने करना क्या है? चार्ज प्रोड्यूस करना है। चार्ज को प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा जो फिनोमेना है वो है रबिंग। तरीक़ाकार क्या है बेटा? रबिंग। क्या है? रबिंग, रगड़ना किसी चीज़ को आपस में। समझ आ गई? जब रगड़ते हैं हम तो फिर क्या होता है? चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। अब ज़रा देखते हैं कैसे। अब आपके पास हेयर कॉम्ब होता है, कंघा होता है। आप कंघे अपने बालों को कंघी करते हैं। कंघी करने के बाद अब उसी कंघे को किसी छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएं तो पेपर और पेपर जो हैं, पेपर के पीस जो हैं वो कंघे के साथ चिपक जाते हैं। होता है नहीं होता ऐसे? तो क्यों होता है ऐसे? जब हम कंघी करते हैं तो हमारे बालों के दरमियान और उसके जो जो वो दांत होते हैं उसके कंघे के, तो उनके दरमियान फ्रिक्शन होती है। क्या होती है बेटा?
वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से वो अपने या तो अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं से गेन कर लेते हैं या इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। दैट्स वाई उनके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, चार्ज आ जाता है। जैसे ही चार्ज को हम उस कागज़ के टुकड़े के पास ले आते हैं तो कागज़ का टुकड़ा उस चार्ज के साथ क्या हो जाता है बेटा, चिपक जाता है। बात समझ आ गई? तो ये हमने देखा कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ। सबसे बड़ा फिनोमेना कौन सा है बेटा, रबिंग। ठीक है बेटा। अब ये तो हमने एक आम सी मिसाल देखी कि जो हम आम रूटीन में घर जाके भी कर सकते हैं। आज आपने सब ने जाके ये करना है काम जाके, ठीक है, कंघा करना है, उसके बाद आपने वो कागज़ के टुकड़े छोटे छोटे ले लेने हैं, उसके साथ रखना है तो वो चिपक जाएंगे। याद रहे कि जब आप कंघा करने लगें तो आपके बाल जो हैं वो गीले ना हों, क्या ना हो, रफ़ से बाल हों, तो रफ़ बाल होंगे तो फिर उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से रगड़ ज़्यादा लगी, चार्ज अच्छा प्रोड्यूस होगा बेटा। बात समझ आ गई? उसके बाद कुछ आपके पास प्रोडक्शन के लिए और तरीक़ेकार भी हैं। एक तो मैंने कॉम की एग्ज़ाम्पल दी आपको, ठीक है। अब दूसरी एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, एक प्लास्टिक का रॉड ले लें। क्या ले लें बेटा, प्लास्टिक रॉड। प्लास्टिक रॉड को अगर आप फ़र के साथ रब करें, क्या करें, रब करें। फ़र क्या होता है, जो ऊन टाइप चीज़ होती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं फ़र बेटा। क्या कहते हैं, फ़र, ठीक है, कपड़ा होता है। तो अगर हम ये एक रॉड है हमारे पास, इसको क्या करें भाई, फ़र के साथ क्या करें, रब करें, तो इसके ऊपर एक चार्ज इंड्यूस होगा। क्या होगा बेटा, चार्ज इंड्यूस होगा। वो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा बेटा, अभी हमें नहीं पता नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन होता नेगेटिव चार्ज है। अभी आपके इनिशियल स्टेज है, अभी आपको नहीं पता चलेगा नेगेटिव चार्ज। अभी मैं बताऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा ये नेगेटिव चार्ज होता है। समझ आ गई? तो ये फ़र के ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। अच्छा सॉरी, इस रॉड के ऊपर। अब ज़रा देखिएगा हमने क्या किया, ये रॉड है और मेरा हाथ क्या है, फ़र है। लेट्स सपोज मैंने इस रॉड को पकड़ा और इस रॉड को ऐसे ऐसे क्या किया बेटा, रब किया, और रब करने के बाद इसके ऊपर क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया। अब ये चार्ज कैसे आता है, अब चार्ज की एग्जांपल आपको पता है कैसे होती है कि एक एटम से दूसरे एटम को क्या हो जाता है बेटा, ट्रांसफ़र। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बेटा। बात समझ आ गई? तो अब किन चीज़ों की वजह से, किन चीज़ों की रबिंग की वजह से चार्ज इंड्यूस हुआ है, प्लास्टिक रॉड और फ़र की वजह से। यानी फ़र से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किस तरफ बेटा, प्लास्टिक की तरफ। तो फ़र के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और प्लास्टिक रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ ज़्यादती है किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो फिर ज़्यादती इलेक्ट्रॉन की है, उसका मतलब है कि इधर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा। बात समझ आ गई? अब ज़रा देखो, ये तो हमने एग्जांपल देखी प्लास्टिक रॉड की। अब अगर हम ग्लास रॉड को, ये कौन सा रॉड लिया था हमने यहाँ पे, प्लास्टिक रॉड। अब हम ले लें कौन सा रॉड लगे हैं बेटा, ग्लास रॉड। इसको सिल्क के साथ रब करें। किसके साथ रब करें, सिल्क के साथ रब करें। तो फिर क्या होगा बेटा, रबिंग से हमेशा क्या होता है बेटा, चार्ज इंड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, क्यों होते हैं भला, क्योंकि इनके दरमियान में फ्रिक्शन पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, फ्रिक्शन पाई जाती है। तो अब वो भी मैं समझाता हूँ क्यों ऐसा, फ्रिक्शन की वजह से ऐसा क्या होता है। अपने हाथों को आप रब करें ज़रा, ऐसे हाथ गर्म हो गए हैं, होते नहीं होते, तो होने का इसका मतलब क्या, हीट प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई बेटा, यानी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये एनर्जी एटम्स को मिलती है। किसको मिलती है बेटा, तो आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी कोई चीज़ होती है, पढ़ी है आप लोगों ने 9th क्लास में, कि वो एनर्जी जो कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये वो एनर्जी जो हीट प्रोड्यूस है, ये दरअसल आयोनाइजेशन एनर्जी के तौर पे काम करती है फॉर द एटम्स। ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है बेटा। बात समझ आ गई? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो रबिंग से ये काम होता है, फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतनी ही ज़्यादा बेटा क्या, अच्छे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तादाद में एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होंगे। अब ये ग्लास रॉड था, ये कौन सा रॉड है बेटा, ग्लास रॉड। जब इसके साथ सिल्क के साथ इसको रब करेंगे तो रब करने पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, इंड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चार्ज क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है।
तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उधर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है। बेटा बात समझ आ गई? यानी उसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इसने जज़ब किया था रॉड ने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज़ किया है। बेटा बात समझ आ गई? तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो, शाबाश। अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं आपकी बुक में, 2 एक्टिविटीज़ आज हम करेंगे, बाकी 2 कल करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 1 जो है, एक्टिविटी नंबर 1 क्या है बेटा, कि आपने 2 प्लास्टिक के रॉड ले लिए। कितने रॉड ले लिए बेटा? ये जो अभी मैंने यहाँ बताया आपको, 2 प्लास्टिक के रॉड ले लिए, और एक रॉड को आपने एक स्टैंड के ज़रिए हैंग कर दिया। क्या कर दिया बेटा? हैंग कर दिया, इस तरह से। ठीक है, कौन सा रॉड है ये? प्लास्टिक का रॉड है, ठीक। अब आपने इस रॉड को हैंग किया है, तो इसको हमने फ़र के साथ रब भी करना है। क्या करेंगे बेटा? रब करेंगे फ़र के साथ। जब फ़र के साथ रब करते हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। तो जब हम इसको रब करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई? नेगेटिव। अब हमने एक और रॉड लेना है प्लास्टिक का, ठीक है, इसी प्लास्टिक का। उसको भी हमने क्या किया? रब किया फ़र के साथ। उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अब ज़रा देखो, जैसे ही उस चार्ज को हम उस रॉड को इस रॉड के करीब लेके आएंगे, उस रॉड को इस रॉड के करीब लेके आएंगे, इस रॉड के ऊपर भी कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव। करीब लेके आएंगे तो ये वाला रॉड इस रॉड के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा बेटा? फोर्स लगाएगा। और ये वाला रॉड इस रॉड के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब देखें, रॉड की फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है या ऑपोजिट है? ऑपोजिट है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ गई कि इस रॉड के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इस रॉड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। दोनों सेम चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है? सेम चार्जेस हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्या लगा रहे हैं बेटा? फोर्स लगा रहे हैं। इस ऑपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स को हम कहते हैं रिपल्सिव फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? बात समझ आ गई? तो यहाँ से हमें एक रूल समझ आ गया कि सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, यानी रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। बात समझ आ गई? तो ये हमने एक एक्टिविटी की। अब इसी तरह एक एक्टिविटी और कर सकते हैं आप। अभी हमने कौन सा रॉड लिया बेटा? ये वाला प्लास्टिक रॉड। अब आप 2 ग्लास रॉड भी ले सकते हैं। 2 क्या कर सकते हैं बेटा? ग्लास रॉड भी ले सकते हैं। तो ग्लास रॉड को 2 ग्लास रॉड लेंगे, उनको रब करेंगे, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा। दोनों करीब लेके आएंगे तो एक ख़ास डिस्टेंस तक तो वो करीब जाते जाएंगे, उस ख़ास डिस्टेंस से आगे एक दूसरे के करीब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये वाला रॉड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इससे आगे और ज़्यादा करीब नहीं होंगे। और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो एक परे भाग जाएंगे एक दूसरे से ये दोनों। बेटा बात समझ आ गई? ये दोनों क्या हैं? सेम चार्जेस हैं। सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। बेटा बात समझ आ गई? तो इनको कहते हैं लाइक चार्जेस। क्या कहते हैं? लाइक चार्जेस। अब एक्टिविटी नंबर 2 अगर हम करें, तो वो क्या है? अब यहाँ पे हमने क्या किया था? दोनों प्लास्टिक के रॉड लिए थे। क्या लिए थे बेटा? प्लास्टिक के रॉड लिए थे। अब हम क्या करेंगे? एक प्लास्टिक का रॉड लेंगे और एक ग्लास रॉड लेंगे। ये एक हमने रॉड ले लिया है। लेट्स सपोज कि ये प्लास्टिक का ही रॉड है और इसको हमने किसके साथ रब किया है बेटा? फ़र के साथ रब किया है। किसके साथ रब किया है? फ़र के साथ रब किया। और जैसे ही इसको रब करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो अब जैसे ही इसको रब किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। एक और रॉड हमने ले लिया, वो कौन सा रॉड लेंगे बेटा? ग्लास का रॉड लेंगे। ग्लास का जब रॉड लेंगे और उसको हम सिल्क के साथ रब करेंगे, सिल्क के साथ जब रब करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा? बात समझ आ गई? जब ये दोनों एक दूसरे को क्या करीब लेके जाएंगे, ये पहले तो हमें इनके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी करीब लेके जाने के लिए, लेकिन एक ख़ास डिस्टेंस तक पहुंच कर ये खुद ब खुद एक दूसरे को ऐसे चिपकने की कोशिश करेंगे। ये समझ आ गई बेटा? तो पहले क्या था?
इस केस में क्या था कि हम पहले लेके जाते थे, करीब लेके जाते थे, ले जाते जाते फिर एक ऐसा डिस्टेंस आता था उससे आगे हम नहीं लेके जा सकते थे उसको आगे, ठीक है, लेके जाते थे और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती थी हमें, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ इस केस में क्या है, पहले हम खुद फोर्स लगा के लेके जा रहे हैं, लेकिन एक ख़ास डिस्टेंस ऐसा आएगा कि ये खुद ब खुद एक दूसरे के चिपकने की कोशिश करेंगे, एक खुद ब खुद एक दूसरे की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसे पता क्या चला, क्योंकि इनके ऊपर क्या है बेटा, ऑपोजिट चार्जेस हैं। क्या है बेटा, ऑपोजिट चार्जेस हैं। यहाँ पे एक रूल हमें समझ आ गया कि जब दो चीज़ों के दरमियान ऑपोजिट चार्ज पाए जाते हैं तो फिर बेटा उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट होती है। वो फोर्स कौन सी होती है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। कौन सी होती है, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बेटा, अट्रैक्शन। क्या कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जब ऑपोजिट चार्जेस होते हैं या अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, always attract each other, always attract each other. Like charges always repel each other, unlike charges always attract each other. बेटा रूल समझ आ गया। अभी हम इस जो एक्टिविटीज़ की हैं इनकी समरी देखते हैं, क्या समरी क्या है इनकी, इनके रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं समरी के जो अभी हमने एक्टिविटीज़ की हैं दो, उनकी समरी या रिजल्ट्स क्या हैं अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें रिज़ल्ट हमने देखा वो चार्ज की डेफिनेशन है। दरअसल वो क्या है, चार्ज की डेफिनेशन है कि चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है, जिसके ज़रिए वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है या चीज़ों को रिपेल करता है। बात समझ आ गई। चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी और रिपेल द अदर बॉडी। बेटा बात समझ आ गई। तो अगर हम ये लिखें कि ये बेसिक प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा, अहम बातें लिख रहा हूँ, बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स एंड रिपेल्स। ठीक है बेटा। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अब चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ, रबिंग की वजह से। रबिंग में कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हुआ। समझ आ गई। तो चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए बेटा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से मैंने बताया आपको मैकेनिज़्म, बुक में तो नहीं है आपके, कि हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट जो है एनर्जी के तौर पे काम करती है, तो वो एनर्जी बिहेव करती है एज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द अदर एटम्स। ठीक है, अदर एटम्स के लिए वो कौन सी एनर्जी के तौर पर बिहेव करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है हमने देखा कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं बेटा, ऑलवेज क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस कौन से होते हैं भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। इस नेगेटिव के दरमियान हमेशा रिपल्सिव फोर्स होगी, इस पॉजिटिव के दरमियान क्या होगी, हमेशा रिपल्सिव फोर्स होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अनलाइक का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा बात समझ आ गई। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान, इस नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अच्छा, अब ज़रा देखो जो आखिरी जो पॉइंट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट भी है कि हमें जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं या रिपल्शन जो होती है वो इंडिकेट करती है चार्जेस को, प्रेजेंस ऑफ द चार्जेस को। अट्रैक्शन से हमें नहीं पता चलता कि चार्जेस मौजूद हैं या नहीं है। क्या कहा बेटा मैंने, कि सिर्फ रिपल्शन से हमें ये कंफर्म होता है, श्योर होता है कि ये चार्जेस मौजूद हैं, अट्रैक्शन से पता नहीं चलता। क्यों, इसकी रीज़न क्या है, बात समझ आई है, जो मैंने बोले वो बात समझ आई है आप लोगों को। अच्छा, अब इसकी मैं रीज़न बताता हूँ। रीज़न क्या है इसकी, आपने न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा होगा कि आपने कहा होगा कि दो चीज़ें जब जो भी हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। समझ आ गई, ये क्या है, अट्रैक्शन है। ये क्या है, अट्रैक्शन है। अब चार्जेस भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, मैटर होता है, वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो पता क्या चला कि ग्रेविटेशन की वजह से हमेशा क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है, रिपल्शन नहीं होती।
अगर दो चीज़ों के दरमियान रिपल्शन हो रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली मतलब ये है कि वहाँ पे क्या मौजूद है बेटा, चार्जेस मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं, उसके चार्जेस मौजूद हैं। अगर अट्रैक्शन हो रही है दो चीज़ों के दरमियान तो हम ये भी कह सकते हैं क्या शायद ये चार्जेस की वजह से हो रही है या ग्रेविटेशन की वजह से हो रही है। बेटा बात समझ आ गई। तो उसमें हमें कम श्योरिटी नहीं होती कि चार्जेस मौजूद हैं या नहीं हैं, लेकिन रिपल्शन से हमें श्योर टेस्ट हो जाता है, टेस्ट हमारा कंफर्म हो जाता है कि वाकई यहाँ पे क्या मौजूद हैं, चार्जेस मौजूद हैं, कोई और लॉजिक यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे समरी देखी है। तो जो एक्टिविटीज़ की हैं उसके रिजल्ट्स हमने देखे 5। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।